आम के दीवानों, आम की नगरी में आपका स्वागत है। आम के आम पुतलियों के दाम डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। हेलो हाय नमस्ते फ्रेंड्स, A1 तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं शारदा सरोहा आपको लेकर आई हूँ मैंगो मेले में। पिंजौर की यादविंद्रा गार्डन में लगा है 23वां आम मेला और इस आम मेले में बहुत सी बातें रहने वाली है खास, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आम की ढेरों ऑप्शन हो, बच्चों के एंटरटेनमेंट की बातें हो या और भी बहुत सारी बातें हैं, तो एक्साइटमेंट को बरकरार रखिए और चलिए मेरे साथ। तो आम के दीवानों, आम की नगरी में आपका स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे मैं बात आम की कर रही हूँ तो एप्पल हाथ में क्यों लिया है। दोस्तों ये आम ही है, जी हाँ, ये है एप्पल मैंगो। और एप्पल मैंगो में क्या है खास, ये हमें बताएंगे लुकमान जी। लुकमान जी ये बताइए कि इस आम में क्या खास बात है। मैम ये आम जो है पहली बार लॉन्च हुआ है आपके सामने, जो है वर्ल्ड में पहली बार आम आया है। ये हमारा कई वर्षों से मतलब 15-16 साल से इस पर रिसर्च चल रहा है। इस बार इसका पहली बार फसल आई है। फसल में भी कुछ 4 या 5 ही आम आए थे जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले में शो किए हैं। तो ये सिर्फ दिखता एप्पल जैसा है या इसका टेस्ट भी एप्पल जैसा ही होता है? नहीं, इसका टेस्ट एप्पल और मैंगो का मिक्स है, कॉम्बो है दोनों का। तो आम जिन्हें पसंद है और एप्पल भी जिन्हें पसंद है उनके लिए एक ही ऑप्शन है एप्पल मैंगो, और इसके अलावा भी और बहुत सारी खास ऑप्शन है आम के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं। लुकमान जी हमें बताएंगे कि कौन कौन से खास आम की वैरायटी उनके पास मौजूद है। लुकमान जी हम देख पा रहे हैं कुछ आम बेहद छोटे हैं, कुछ यहाँ पर बहुत बड़े साइज में भी हैं। इनके बारे में बताइए कौन सा आम किस तरह का है, क्या कुछ इनका स्वाद है। मैम जो छोटे आम है जैसे ये हो गया, ये खाने में चूसने का आम होता है, वैसे अचारी में ज़्यादा चलता है ये। और बड़े आम हो गए जैसे हमारा ये हो गया हाथी झोल, ये मुरब्बा वगैरह आपके जैम जेली ये उसमें चलता है। और ये हमारा रोशन तब्बाक है, ये ज़्यादातर मैंगो शेक वगैरह में फैमिली पैक कह सके इसको। ये एक आम 2.5-3 किलो तक का हो जाता है। अगर सितंबर में जाके टूटता है कभी, लास्ट बहुत लेट वैरायटी है, फैमिली पैक है। एक आम लेकर जाओ, पूरी फैमिली को इसी में एक में संतुष्ट कर दो। तो आम का सिर्फ स्वाद खास नहीं, इनके नाम भी बेहद खास है। ये देखिए आप ये देख सकते हैं दिल पसंद एक नाम है, गुलाब जामुन एक नाम है। दिल पसंद के पीछे क्या राज है ये बताइए। दिल पसंद ये जो है हमारे बुजुर्गों से चला हुआ आ रहा है, और ये इसमें दिल की शेप रहती है, हार्ट की शेप है। जैसे ये हो गया हमारा सोन चितला, ये 2 कलर का आम होता है। ये ऐसे ही लगता है, इधर से पिंक कलर का होता है, इधर से होता है ग्रीन कलर का। एक आम जो मुझे यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहा है उसका नाम है जालिम अंडा। ये पूछ लेते हैं इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, ये बताइए। जालिम अंडा नाम रखने के पीछे क्या है? इसका जालिम अंडा नाम इस वजह से है, ये पकने के बाद भी बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। इसका यूज यही चटनी वगैरह अचार वगैरह में चलता है। तो नाम बेहद ज़्यादा अलग अलग रखे गए हैं, इनके स्वाद भी अलग अलग हैं। कोई चटनी में यूज़ हो सकता है, कोई शेक में यूज़ हो सकता है, कोई खाने में वैसे स्वाद है, कोई पुराने वक्त से चला आ रहा है। आम के दीवानों बहुत सारी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर हैं। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, ये हम नहीं कह रहे, ये इस आम का नाम है। और इस आम के बारे में, इसके नाम के बारे में मेहरबान जी हमें बता रहे हैं कि आम का ये साइज़ जितना बड़ा आपको नज़र आ रहा है उससे कहीं बड़ा इसका साइज़ होता है। ये बेहद पहले तोड़ लिया गया है। कुछ और ख़ास आम भी यहाँ पर है जिसका नाम रखा गया है थापड़िया। थापड़िया इसका नाम क्यों है, इसके बारे में भी मेहरबान जी से जानेंगे। सहारनपुर से मेहरबान जी यहाँ पर आए हैं। मेहरबान जी बताइए आम का नाम दुल्हन वही जो पिया मन भाई क्यों रखा? ये पकने के बाद सर बहुत लंबा भी होगा और ये रंगीन होता है। इसका जो है जो मालिक लोग हैं पप्पू मियाँ, उन्हीं की तरफ से उनकी मैडम का लिखा हुआ नाम है सर। जी।
थापड़िया है, इसका क्या मतलब? थापड़िए का ये मतलब है कि यहाँ जितनी आज तक आपका 23वां मेला लगा हुआ है, इसमें कोई वैरायटी ऐसी नहीं आई होगी। ये पहले से ही इसका नाम थापड़िया लिखा है। यहाँ ये वैरायटी नहीं होगी, अब भी देख सकते हैं आप। आपके यहाँ वैरायटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये वैरायटी नहीं होगी। तो दुल्हन वही जो पियामन भाई, और इसके अलावा थापड़िया है, इसके अलावा शोआ भी है, लेकिन एक और खास आम है जो दिखने में कुछ अलग ही दिखता है। इसका नाम क्या है ये मैं आपको बता दूं, सेहदी नाम है यहाँ पर। मेहरबान जी ये बताइए कि इसका क्या बनता है? ये अचार में भी बहुत बेस्ट आम है। पकने के बाद बहुत ज़्यादा रंगीना होता है और कितनी तरह का रंग आता है इसको पकने के बाद। ये सेहदिया आम है, इसका कुछ अलग ही आप देख सकते हैं कि आम की तरह दिखता ना हो, लेकिन इसकी चटनी बनती है या फिर कुछ और खास चीज़ें भी, जैसा कि मेहरबान जी ने बताया। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और आम भी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जिनके नाम अलग हैं, जिनके टेस्ट अलग हैं, उनके यूज़ भी अलग हो सकते हैं। ये हाथी झूल नाम है आम का। नाम आपने हाथी झूल पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, मैंने आज पहली बार सुना है, पहली बार देखा है। मेहरबान जी बताइए हाथी झूल नाम क्यों रखा है आम का? भारी आम होता है मैडम, बहुत भारी। ये 2.5-3 किलो का आम हो जाता है जी, इसलिए इसको हाथी झूल रखा है ना। बनता क्या हाथी झूल? ये हाथी झूल का चाहे वैसे भी काट के खा सकते हैं और चाहे चटनी बना भी सकते हैं। मैंने सुना अकेला आम ये 1 किलो का हो जाता है। नहीं, ये 2-2.5 किलो का होता है सर। अरे बाप रे, अकेला आम 2 से 2.5 किलो का हो सकता है, यानी एक आम में पूरी फैमिली का काम चल सकता है। मेहरबान जी की मेहरबानी के चलते यहाँ पर आम के ये अलग अलग रूप हमें देखने को मिले हैं। मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है और मैंगो की बहुत सारी ऑप्शन भी है यहाँ पर, लेकिन अगर आप मैंगो के मुझसे भी ज़्यादा दीवाने हैं तो आपके लिए कुछ बेहद खास यहाँ पर है। राजवंती जी जींद से यहाँ पर आई है और उनके पास है आम से बने ढेरों प्रोडक्ट। चलिए उनसे जानते हैं। राजवंती जी बताइए क्या कुछ खास है आपके पास? आम से बनी हुई चटनी है, जैम, मुरब्बा, जो भी है हमें बताइए। आम के अचार हैं 3-4 तरह के, सीडलेस है, ड्राई है, एक सिंपल अचार है, एक मीठा अचार है और एक आम की चटनी है। वो चटनी और जो भी मुरब्बा है उसमें खास क्या बात है? क्या केमिकल युक्त है या फिर कुछ? केमिकल के हैं, ऑर्गेनिक है। तो ये आम की चटनी है, खट्टी है, मीठी है, बेहद टेस्टी, और खास बात ये है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो आम के अलावा और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए मैं देखती हूँ, आप भी देखिए। आम को काट कर खा सकते हैं, उसका शेक बना सकते हैं, और आम के साथ क्या कर सकते हैं ये हम नहीं, तरन जी हमें बताएंगी। तरन जी के पास बहुत सारी ऑप्शन है जो उन्होंने यहाँ पर स्टॉल पर रखी हुई हैं। ये हमें बताएंगी तरन जी कि क्या कुछ उन्होंने आम से बनाया। तरन जी बताइए। हाँ जी, पिकल्स और चटनी तो आप लोगों ने आम ही सुनी होंगी, लेकिन इस बार हमने बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ बनाई हैं। हम स्टार्ट करते हैं मैंगो बर्फ़ी से। ये आपको कहीं नहीं मिलेगी बाजार में, होममेड है और 100% प्योर है। बर्फी में क्या मिला है आम के साथ? मैं उसका कोकोनट पाउडर है और इसको पल्प के साथ इससे बनाया है। आप टेस्ट करोगे? ये आम की बर्फी हमें खाने को मिल रही है। वेल मैं एक बार आम की बर्फी टेस्ट करती हूँ, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। आम की बर्फी में नारियल भी मिक्स किया गया है और अच्छा टेस्ट है इसका। उसके अलावा और कुछ है वो भी दिखा देते हैं आपको। मैंगो चटनी यहाँ पर है जी, तरन जी। स्क्वैश हमने बनाया है, इसे आप पानी में डाइल्यूट करके आप इसे पी सकते हैं। और ये रेडी टू सर्व है पन्ना। और ये हमारे पास है चटनी और डिफरेंट तरह की चटनीज़ हैं हमारे पास। और ये पिकल है और ये देखिए जेली, ये भी हमने बनाई और ये फर्स्ट टाइम मैंगो मेले में प्रोडक्ट आया है। और हमने यहाँ पे ये भी बताया कि इसके मैंगो सीड पाउडर के क्या फ़ायदे हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और आपके फेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तरुण जी यही बात मुझे आपसे पूछनी थी, आम की गुठलियाँ भी यहाँ पर रखी हुई हैं, इनका भी कुछ यूज़ हो रहा है? बहुत यूज़ है इनका। आप इसे यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पे मैंगो के बेनिफिट्स बताए हुए हैं। तो यूज़ ऑफ मैंगो सीड पाउडर चेक पाइल्स, डायसेंट्री, कॉलरा एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हमने इसका प्रोसेस बताया है कि आप मैंगो सीड है उसके अंदर से हमने ये निकाला है, उसके बाद हमने इससे पाउडर बनाया है। आम से क्या क्या बनता है? ये बर्फी है, अचार है, कई तरह की चटनी है। उसके अलावा आम की गुठली से क्या क्या बनता है और वो कैसे बनता है वो भी तरीका यहाँ पर बताया गया है। ये आम की गुठली होती है जो आपने देखी होगी, उसके बाद ऐसा बनाया गया, उसके बाद ये पाउडर बनाया गया, जिसके जो फायदे हैं उनको भी तरुण जी ने यहाँ पर एक चार्ट पेपर पर सबके सामने रखा हुआ है, ताकि सबको पता चल सके कि आम के अलावा आम की गुठली के भी कितने फायदे आप लोगों को मिलने वाले हैं।
आम के दीवानों, आम की नगरी में आपका स्वागत है। आम के पुतलियों के दाम, टुमक टुमक टुम्मा रे टुमक टुमक टुम्मा, टुमक टुमक टुम्मा रे टुमक टुमक टुम्मा। तो आम के दीवानों, आम की नगरी में आपका स्वागत है। आम के पुतलियों के दाम, टुमक टुमक टुम्मा रे टुमक टुमक टुम्मा, टुमक टुमक टुम्मा रे टुमक टुमक टुम्मा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 23वें आम मेले में दोनों दिन लोगों ने की खूब सारी मस्ती और लिया आम के अलग अलग स्वादों का मजा। क्या बच्चे, क्या बड़े, सभी को देखकर लग रहा था कि मानो यहाँ मौजूद सब लोगों को आम के अलावा कुछ पसंद ही नहीं है। आप लोगों को आम कितने पसंद है ये तो मैं नहीं बता सकती, मुझे थोड़ा पसंद है, लेकिन मुझसे भी ज्यादा जिसको पसंद है उनसे आपको मिलवा देते हैं। चलिए, ये है प्रणब और आपको बताते हैं कि आम कितना पसंद करते हैं। इनकी मम्मी आपको बता सकती हैं। जी बताइए, प्रणब को आम कितने पसंद है? प्रणव को आम बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, एक बारी क्या इंसिडेंट हुआ, हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, हम उनके लिए मैंगो काट कर बेच रहे थे कि देने के लिए। ये हमसे प्लेटें लेकर जा रहा था पर उनके पास पहुंच नहीं रहे थे। बाहर आकर देखा, मुझे डांट पड़ी कि वह मैंगो कहाँ गए। 5-6 किलो आम तक गायब। 5 से 6 किलो आम प्रणब खा गए। आम के इतने दीवाने प्रणब है और आज वो मैंगो फेस्टिवल में आए। चलिए प्रणब से ही बात करते हैं। प्रणब, आपको आम कितना पसंद है? बहुत ज्यादा। कितना आम खा सकते हैं? 6 किलो आम खा जाएंगे? तो यहाँ पर आम देखने आए, कौन सा आम खरीदने वाले? नो, बड़े वाला कि छोटे वाला? बड़े वाला। ओके, तो ये प्रणब है, इनको 5 से 6 किलो आम खाने हैं और ये भी आम देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। जल्दी ही खरीदने भी वाले हैं। कुछ और आम के दीवाने, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। चलिए चलते रहिए। ये लड्डू देख रहे हैं आप, क्या आपको यकीन हो सकता है कि ये लड्डू आम से बना है? जी हाँ, ये लड्डू आम से बना है। सुभान ने हमें बताया है कि वो सहारनपुर से आम से बना ये लड्डू लेकर आए हैं। पहले मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ, तो उसके बाद सुभान से पूछती हूँ कि बना कैसे है और इसको कितना लोग पसंद करते हैं। पहले इसे टेस्ट करते हैं। बेहद अलग टेस्ट है, मीठा है, ठीक ठाक मीठा है, कुछ खास नहीं, लेकिन अलग टेस्ट है। और खास बात यह है कि आम से बना है। सुभान, ये बताइए कि आम से बना लड्डू पहली बार देखा है, कहाँ से आइडिया आया, किसने बनाया? ये मेरे मम्मी ने बनाया। ये थोड़ा इसमें बेसन डला, थोड़ी सूजी डलाई, फिर आम का जूस निकाल के इसमें डाला, कई आम्बों का डाला, चौसा डाला, अमरपाली और डिटोल डाला इसमें, फिर बहुत अच्छा टेस्ट बन गया इसका। बेसन, सूजी और आम के कई आम की वैरायटियों के जूस इसमें डाले, उसके बाद ये लड्डू सुभान की मम्मी ने बनाया है। सुभान, ये बताइए कि पहली बार ये लड्डू यहाँ पर लेकर आए हैं? जी, पहली बार यहाँ पे लड्डू लेके आए हैं। तो लोगों ने पसंद किया, खाया किसी ने? जी, लोगों ने पसंद किया, खाया इसको। तो मुझे भी बेहद पसंद आया और आम का लड्डू मैंने पहली बार देखा है और आप भी देख सकते हैं। मैंगो फेस्टिवल में ही यहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा आपको सहारनपुर जाना पड़ेगा सुभान की मम्मी के पास। क्या कोई सोच सकता है कि भाई आम का लड्डू भी बन सकता है? रियली गुड। आपको कैसा लग रहा है आम का लड्डू? फर्स्ट टाइम आई एवर हैड आम का लड्डू। अच्छा है, टेस्टी है, वेरी टेस्टी, गुड वैरायटी, अच्छा है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि आम के अलावा सेब यानी एप्पल फेस्टिवल भी होना चाहिए, क्योंकि आम की तरह सेब की भी होती है बहुत सारी किस्में। मैंगो के अलावा इस एरिया में यदि नज़दीक कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चाहिए तो वो मेरे ख्याल में कुल्लू मनाली में एप्पल है, एप्रिकॉट है, देन लॉट मैनी अदर फ्रूट्स आर अवेलेबल देयर, और सच फेस्टिवल शुड बी ऑर्गेनाइज सो दैट पीपल गेट नॉलेज अबाउट द फ्रूट्स। हाँ, मैंगो के अलावा आई प्रेफर कि एक एप्पल फेस्टिवल भी होना चाहिए, बिकॉज हिमाचल की स्पेशलिटी है एप्पल, सो आई प्रेफर कि एप्पल फेस्टिवल भी ज़रूर होना चाहिए। आपको भी एप्पल पसंद है? हाँ, एप्पल, आई रियली लाइक एप्पल। उसमें बहुत वेराइटीज़ हैं तो उसमें भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वेल, सेम लाइक हर, आई ऑल्सो लव एप्पल, बिकॉज एप्पल देयर आर मेनी टाइप्स, गोल्डन एप्पल, ग्रीन एप्पल. Apart from apple and mangoes, I love lychee also, and I love lychee juice.
काफ़ी देर घूमने के बाद अब मुझे लगी है जोरों की भूख। तो ये वो जगह है जहाँ पर खाने पीने के लिए किया गया है ख़ास इंतज़ाम। आप देख सकते हैं कुल्फ़ी यहाँ पर है, साउथ इंडियन है, चाइनीज़ है, चाट टिक्की, ढेरों ऑप्शन है जो आप यहाँ से खा सकते हैं। लेकिन मेरे एक और प्रॉब्लम यहाँ पर है, जहाँ मैं खड़ी हूँ इसके ठीक दूसरी तरफ शॉपिंग के लिए ऑप्शन है। शॉपिंग के लिए ज्वेलरी है या फिर घर को सजाने की ढेर सारे सामान ऐसे हैं जो मैं खरीद सकती हूँ। तो पहले मैं खाने को और भूख को साइड में रखते हुए शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। चलिए। उत्सव में लगे क्राफ्ट मेले में यूं तो घर को सजाने के लिए एक से एक एंटीक चीजें लेकर लोग यहाँ स्टॉल लगाने पहुँचे थे, लेकिन लड़कियों की भीड़ थी एज यूजुअल ज्वेलरी के स्टॉल पर। और इस ज्वेलरी की खासियत क्या है आप भी सुनिए। ये व्हाइट मेटल से बनी है, ऑक्सफोर्ड आइवरी में नग लगे हुए हैं। ये अलग अलग केमिकल चीजों से बनी हुई है। अच्छा। ये कैमल बोन में भी है, गिलास बीट में भी है, स्टोन में भी है, हर आइटम मिलेगी। ओके। वुडन में भी हमारे पास कलर करके बनाया जाता है। मुझे ये इयररिंग्स बेहद पसंद आने वाले। कुछ और चीजें मैं देख लेती हूँ, आप भी देख लीजिए। चलिए शॉपिंग के बाद अब बारी कुछ खाने पीने की। हमारा चाइनीज़ का स्टॉल है और काफ़ी रश है। 2 दिन से लोगों का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा है और हमारे पास सारी आइटम्स फ्रेश हैं तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बल यादविंद्रा गार्डन में एंट्री करते ही आप देख सकते हैं बच्चे ढेर सारी मस्ती कर रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं कि बच्चे क्या कुछ खास कर रहे हैं मैंगो मेले में। तेईसवें आम मेले के दूसरे और आखिरी दिन जैसे जैसे शाम ढल रही थी, यादविंद्रा गार्डन की खूबसूरती और रौनक भी इसी तरह बढ़ रही थी। साथ ही मन में ये ख्याल भी कि आम के 2 दिन के इस उत्सव ने वाकई लोगों को सुकून के कुछ पल दिए हैं। मैंगो मेले में ढेर सारी मस्ती करने के बाद मैंने खरीदे खूब सारे आम। तो मैं जा रही हूँ आमों के साथ और आपको छोड़े जा रही हूँ सलीम के खूबसूरत गानों के साथ। आम के दीवानों, आम की नगरी में आपका स्वागत है। आम के गुठलियों के दाम, टुमक टुमक डुम्मा रे, टुमक टुमक डुम्मा, टुमक टुमक डुम्मा रे।